गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर डिप्लोमा के सब्जेक्ट माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक डिस्पर्जन इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में एटेन्यूएशन के बारे में पढ़ा है, एटेन्यूएशन के 4 फैक्टर्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट आपका था एब्जॉर्प्शन, सेकंड बेंडिंग, थर्ड स्कैटरिंग एंड फोर्थ वन वाज डिस्पर्जन। अभी तक इन 3 फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब फोर्थ फैक्टर है डिस्पर्जन, इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो डिस्पर्जन लॉस आपका एक लिमिटिंग फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है कि एक केबल की ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कितनी होगी, एक केबल कितनी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर पाएगा। इसको डिसाइड करने का काम डिस्पर्जन के द्वारा किया जाता है। डिस्पर्जन में बेसिकली जो पल्सेस हम ऑप्टिकल फाइबर में ट्रांसमिट करवा रहे हैं उनकी ब्रॉडनिंग हो जाती है, उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। चौड़ाई बढ़ने से वो एक दूसरे में ओवरलैप करेंगे, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो एक फिनोमेना हमने कई बार कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ा हुआ है, ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। दो पल्सेस जब आपस में एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है तो उनका जो ओवरलैपिंग वाला, जैसे यहाँ पे ये दो पल्सेस आपस में ओवरलैप कर रही है तो इनका ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है यहाँ पे आपका सिग्नल लॉस्ट हो जाएगा। ये कहलाएगा आपका इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। यहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है। तो डिस्पर्जन में बेसिकली यही होता है कि आपकी जो पल्सेस हैं, जैसे पल्स हमने इस शेप की भेजी है, एक टाइम बाद में हो सकता है वो थोड़ा उनका शेप चेंज हो जाए, फिर हो सकता है वो और ऐसे उनका शेप चेंज होता रहेगा, ब्रॉडनिंग होती रहेगी, चौड़ाई बढ़ जाती है। और जब ये ब्रॉडनिंग होगी पल्सेस की तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, और जो फिनोमेना होता है उसको आप बोलोगे इंटर सिंबल इंटरफेरेंस, शॉर्ट में बोलते हैं ISI। डिस्पर्जन आपका बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक होता है इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन लॉस, दूसरा होता है इंटर मॉडल डिस्पर्जन लॉस। जो इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन है वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मटेरियल डिस्पर्जन और वेवगाइड डिस्पर्जन। तो इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन लॉस क्या होता है। जब भी इंट्रा वर्ड कहीं लिखा हुआ होता है तो इंट्रा का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, और मॉडल मतलब हम मॉड से उसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस टाइप का डिस्पर्जन आपका सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर में पाया जाएगा। इंट्रा मतलब सिंगल और मॉडल मतलब मोड। तो जब भी सिंगल मोड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन लॉस पाया जाता है। इसमें इनपुट साइड पर एक लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ये हम सभी जानते हैं। अब जो लाइट सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं LED या लेज़र लाइट हो सकता है। लाइट सोर्स सिंगल वेवलेंथ को एमिट नहीं करता है। जैसे हम इसमें सिंगल मोड की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सोर्स है वो एक सिंगल वेवलेंथ को ही एमिट करे, जबकि वो एक बैंड ऑफ वेवलेंथ को एमिट करता है। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे। तो लाइट सोर्स ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल वेवलेंथ को एमिट करे, उसमें एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिन्हें आप बैंड ऑफ वेवलेंथ बोलेंगे। तो LED और लेज़र में जब हम कंपेयर करें तो LED में डिस्पर्जन इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन लॉस ज़्यादा होता है, क्योंकि लेज़र सोर्स की तुलना में LED सोर्स में स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स ज़्यादा होते हैं। अब जब ये हम डिफरेंट स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो ये आउटपुट पर डिफरेंट टाइम पर पहुँचेंगे। जब ये डिफरेंट टाइम पे पहुँचेंगे तो ये एक जो हमारी आउटपुट पल्स है उसकी विड्थ को बढ़ा देते हैं, उसको स्प्रेड कर देते हैं। इसी को आप इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन कहते हैं। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं वो एक सिंगल वेवलेंथ एमिट ना करके एक बैंड ऑफ वेवलेंथ एमिट करते हैं जिसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स होते हैं, और ये कंपोनेंट्स अलग अलग टाइम पे डिफरेंट टाइम पर आउटपुट पर पहुंचते हैं जिससे हमारे पल्स की चौड़ाई बढ़ जाती है। इसी को आप इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन लॉस कहते हैं। इसमें इसके 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका मटीरियल डिस्पर्जन, सेकेंड होता है वेवगाइड डिस्पर्जन। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं मटीरियल डिस्पर्जन। मटीरियल डिस्पर्जन जो मटीरियल हम फाइबर केबल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है।
फाइबर केबल को बनाने के लिए आप जो मटेरियल काम में ले रहे हैं उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उस पर मटेरियल डिस्पर्जन आपका डिपेंड करता है। एक टर्म होती है ग्रुप वेलोसिटी, फॉर्मूला होता था डी ओमेगा अपॉन डी बीटा, जहाँ बीटा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो उससे एक रिलेशन आता है कि ग्रुप वेलोसिटी हमारा वेवलेंथ का एक फंक्शन होता है, साथ ही ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये वेवलेंथ का भी फंक्शन है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फंक्शन होता है। तो डिपेंडिंग ऑन लाइट सोर्स कि हम कौन सा लाइट सोर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें हर कंपोनेंट की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। लाइट सोर्स जैसे आप एलईडी या लेज़र लाइट जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें हर स्पेक्ट्रल कंपोनेंट के जो भी की वेवलेंथ डिफरेंट होगी। और जब ये वेवलेंथ डिफरेंट है तो इनकी ट्रैवलिंग स्पीड भी डिफरेंट होगी कि वो वेवगाइड में डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करेंगे। और इसी डिफरेंस की वजह से आउटपुट पर आपको पल्स की ब्रॉडनिंग मिलती है, पल्स की चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। और ये फिनोमेना ये फिनोमेना को ही आप क्या बोलेंगे, मटेरियल डिस्पर्जन। मटेरियल डिस्पर्जन का एक फॉर्मूला होता है डीएम इक्वल्स टू, मटेरियल डिस्पर्जन को डिनोट किया गया है डीएम, मटेरियल को स्मॉल एम और डिस्पर्जन के लिए कैपिटल डी। तो डीएम इक्वल्स टू सिग्मा एम अपॉन एल सिग्मा लैम्डा, जहाँ पर सिग्मा एम है विड्थ ऑफ पल्स स्प्रेड बिकॉज ऑफ मटेरियल डिस्पर्जन, सिग्मा लैम्डा है आपका स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द सोर्स और एल है आपका लेंथ ऑफ द फाइबर। दूसरा फॉर्मूला आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डी एम इक्वल्स टू लैम्डा बाई सी डी स्क्वायर एन अपॉन डी लैम्डा स्क्वायर, जहाँ पे एन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ के सापेक्ष, वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में 2 बार आपने डिफ्रेंशिएट करवा दिया तो जो इसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल है उसको लैम्डा बाई सी से मल्टीप्लाई करने पर आपका डीएम मटेरियल डिस्पर्जन मिलता है। अब मान लीजिए अगर हमारा मटेरियल बहुत ही परफेक्ट है जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो वेवलेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अगर वो वेवलेंथ से इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उस केस में आप क्या बोलोगे कि मटेरियल डिस्पर्जन हमारा ज़ीरो है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता ही करता है। तो इस फॉर्मूले से हम मटेरियल डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकेंड टाइप का डिस्पर्जन है आपका वेव गाइड डिस्पर्जन। वेव गाइड जैसे कि हमारी कोर में ही हमारा सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो वो एज अ वेव गाइड की जैसे एक्ट कर रही है। जो ऑप्टिकल केबल है हमारा वो वेव गाइड के जैसे काम करेगा। यदि इसमें जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स है जो सोर्स से हमने एमिट किया है, जो सोर्स से हमने लाइट वेव एमिट की है, उसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स के वेवलेंथ में अगर कोई वेरिएशन है और ये जो लाइट रे है ये हमारी कोर की एक्सिस, जो फाइबर एक्सिस हम हर जगह पढ़ रहे हैं, उस फाइबर एक्सिस के साथ डिफरेंट एंगल बनाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आउटपुट पर ये सारी रेस सेम टाइम पर नहीं पहुंच पाती है, और सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाएगी तो हम अभी तक देखते आ रहे हैं क्या होता है, ब्रॉडनिंग ऑफ पल्सेस हो जाएगा या फिर स्प्रेड ऑफ द पल्सेस हो जाएगा, और इसकी वजह से ही आपको डिस्पर्जन मिलता है। तो इसे आप बोलोगे वेवगाइड डिस्पर्जन, जिसमें ऑप्टिकल केबल आपका वेवगाइड के जैसे काम कर रहा है और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनकी वेवलेंथ में वेरिएशन होने से तथा उनके एक्सिस के साथ बनाए गए एंगल में वेरिएशंस आने पर ये वेव्स आउटपुट पर सेम टाइम पे नहीं पहुंच पाती है, जिससे आपकी वेव की ब्रॉडनिंग हो जाएगी। लाइट वेव की ब्रॉडनिंग होने से ही आप इस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन, वेव गाइड डिस्पर्जन। फिर सेकंड टाइप है, ये सारा आपने पढ़ा इंट्रा मॉडल में। नेक्स्ट टाइप है आपका इंटर मॉडल डिस्पर्जन लॉस। इसको मोड डिस्पर्जन भी कहते हैं। ये मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में पाया जाता है। इंट्रा किस में था, इंट्रा मतलब था सिंगल, इंटर है आपका मल्टीपल मोड्स के लिए आप यूज़ कर रहे हो इसको। तो ये मल्टी मोड ऑप्टिकल के फाइबर केबल्स में पाया जाता है। अब जैसे डिफरेंट मोड्स हैं तो डिफरेंट मोड्स डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे। हो सकता है कोई मैक्सिमम स्पीड से ट्रैवल करे, कोई मिनिमम स्पीड से ट्रैवल करे। तो ये स्पीड में जो डिफरेंस आता है, जो इनका ट्रांजिट टाइम है इनपुट से आउटपुट तक पहुंचने का, इसमें डिफरेंस की वजह से ये लोग आउटपुट पर
सेम टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। अब सेम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे तो आउटपुट पल्स की स्प्रेडिंग हो जाएगी और इससे ही आपका डिस्पर्जन होगा, जिसे आप इंटर मॉडल डिस्पर्जन बोलोगे। इस टाइप का डिस्पर्जन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हाईएस्ट होता है। इसे आप एक ऑप्टिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल चूज़ करके रिड्यूस कर सकते हो। ये ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की तुलना में एक फैक्टर ऑफ 100 से कम होता है, मतलब बहुत कम होता है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में ये। तो इंटर मॉडल में हमने क्या देखा, इसको मोड डिस्पर्जन बोलेंगे। इसमें मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर्स में ये पाया जाता है और डिफरेंट मोड्स है तो डिफरेंट ग्रुप वेलोसिटी से ट्रैवल करेंगे और आउटपुट पर डिफरेंट टाइम पे पहुंचेंगे, जिससे आपके पल्स की स्प्रेडिंग हो जाएगी। हाईएस्ट ही मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में पाया जाता है। लास्ट है कि ओवरऑल डिस्पर्जन लॉस का फॉर्मूला सिग्मा टी से आप इसे डिनोट कर रहे हैं, ये होगा अंडर रूट ऑफ सिग्मा सी स्क्वायर प्लस सिग्मा एन स्क्वायर, जहाँ पे सिग्मा सी है इंट्रा मॉडल ब्रॉडनिंग और सिग्मा एन है आपका इंटर मॉडल ब्रॉडनिंग। यदि सिग्मा सी और सिग्मा एन की वैल्यू आपको पता है तो ईजिली हम टोटल डिस्पर्जन लॉस निकाल सकते हैं। थैंक यू।